बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए टीम पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। किसके साथ ज्यादती, किस पर पीसीबी मेहरबान और कौन एक दफा फिर से बना बदोबदी का मेहमान, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़ोन स्पोर्ट्स में खुशामदीद। होपफुली आप सब भाई खैरियत से होंगे। बांग्लादेश टूर ऑफ पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज और पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से अहम सीरीज। गाइस इस सीरीज का पहला टेस्ट रावलपिंडी जबकि दूसरा टेस्ट कराची में खेला जाएगा। पीसीबी की जानिब से सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान जो है वो आज कर दिया गया। किसकी हुई है छुट्टी, किसके साथ ज्यादती, किस पर पीसीबी मेहरबान और जैसा कि मैंने बोला कौन एक दफा फिर से बदोबदी का मेहमान, ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले इस 17 रुकनी स्क्वाड में जो नाम शामिल है वो रखता हूं आपके सामने। गाइस इन 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में टीम पाकिस्तान को एक दफा फिर से लीड करेंगे शान मसूद। इनके वाइस होंगे सऊद शकील। इसके अलावा शान को साथ होगा आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हरेरा, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद और शाहीन शाह फरीदी का। गाइस ये तो हो गए इस सीरीज के लिए 17 नाम और इनमें से अगर देखा जाए तो जिस प्लेयर की छुट्टी हुई है वो है ओपनिंग बल्लेबाज इमामुल हक। यह इमामुल हक जो कि पिछले काफी अरसे से अगर देखा जाए तो टेस्ट और ओडीआई में जो है वो टीम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते आ रहे हैं और अब जाके इमाम को जो है वो टेस्ट में से भी ड्रॉप किया गया। तो मेरे ख्याल से ये इमाम भी जो है वो इसकी वजह अच्छे से जानते हैं और हम भी, बिकॉज इमाम भाई टेस्ट में भी आप जिस स्ट्राइक रेट के साथ जो है वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे तो भाई ड्रॉप होना तो बनता था। गाइस इमाम की जगह अगर देखा जाए तो यंग बल्लेबाज मोहम्मद हरेरा को जो है वो बीइंग ओपनर मौका दिया गया और मेरे ख्याल से भाई बनता भी है, क्योंकि डोमेस्टिक में जितने रन्स के अंबार जो है वो मोहम्मद हरेरा ने लगाए हुए हैं तो भाई चांस तो बनता है। साथ ही साथ गाइस पीसीबी जिस पे मेहरबान हुई है उनमें से एक नाम है साइम अयूब का। मेरे ख्याल से पिछले 1.5 ईयर से अगर देखा जाए तो साइम अयूब को जो है वो कंसिस्टेंटली मौका जो है वो दिया जा रहा है शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में। बीच में अगर देखा जाए तो टेस्ट में भी मौका दिया गया, बट साइम की जानिब से कोई खातिर-खा कारकर्दगी ना तो हमें टेस्ट में देखने में मिली और ना ही शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में, जिसके लिए जो है वो इन्हें खास तौर पे चुना गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पीसीबी थोड़ा मेहरबान है साइम अयूब पे। इसके अलावा गाइस अगर बात करूं हमारे कप्तान शान मसूद की तो बहुत सारे लोगों को यार बुरा लगेगा, बट हर एक का अपना अपना ओपिनियन है। पर्सनली अगर बोलूं तो हमारे कप्तान तो दूर, अगर देखा जाए तो यार मेरी नजर में तो प्लेइंग 11 में भी शान मसूद की जो है वो जगह नहीं बनती। अब यार जैसा कि मैंने बोला बहुत सारे लोगों को ये बुरा लगेगा, बट भाई हकीकत यही है। लास्ट के 10-12 टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस जो है वो आप निकाल के देख लो और जिस तरह से शान मसूद जो है वो कैप्टन बने हैं ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। इसके अलावा यार अगर देखा जाए तो सऊद शकील की जो है वो प्रमोशन हुई है, वाइस कैप्टन के फराइज जो है वो सर अंजाम देंगे शाहीन शाह फरीदी की जगह। नॉट बैड, बट पर्सनली अगर बोलूं तो यार आई थिंक अब्दुल्ला शफीक जो है वो इसके लिए ज्यादा डिजर्विंग थे, बिकॉज यार कप्तानी को लेके पाकिस्तान में मसला जो है वो चलता ही रहता है और अभी तक जो है वो चल रहा है। सो मेरे ख्याल से फ्यूचर में अगर फ्यूचर प्लानिंग आपको करनी है तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई ऑप्शन है तो तीनों फॉर्मेट के लिए आई थिंक अब्दुल्ला शफीक जो है वो एक जबरदस्त ऑप्शन है। बाकी गाइस इसके अलावा अगर बात करूं बदोबदी के मेहमान की तो वो है जनाब हमारे सरफराज अहमद, बैकअप विकेट कीपर। अब मैं जानता हूं ये भी बहुत सारे भाइयों को बुरा लगेगा, बट भाई हकीकत यही है, एक बंदा जिसकी एज जो है वो 38-40 के पास है और उसे आप जो है वो फिर से चांस दे रहे हो, और एक लड़का यंग लड़का हसीबुल्ला जिसका मेरे ख्याल से जो है वो चांस बनता है, उसे आप जो है वो इस बंदे की वजह से ड्रॉप कर रहे हो। सो आई थिंक हसीबुल्ला के साथ यहाँ पे जो है वो ज्यादती है। इसके अलावा गाइस स्क्वाड में अगर देखा जाए जो कि काफी शॉकिंग है, टीम पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर स्पिनर के साथ जा रही है, जो कि ये बता रहा है कि भाई आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो कितना तगड़ा है और बैकअप में कितने स्पिनर्स हैं आपके पास। बिकॉज यार अगर देखा जाए तो इसके बाद आपको होम में जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज खेलनी है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो अभी एक स्पिनर है। सो आई थिंक ये काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे डोमेस्टिक सिस्टम पर और हमारे डोमेस्टिक के कोचेज पर। बाकी गाइस आपकी नजर में इस स्क्वाड में मजीद क्या बेहतरी जो है वो आ सकती थी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।